Hello and welcome guys. In this video we will discuss about all the questions जो कि पूछे गए थे RRB CBT 2 सिविल के पेपर में, और शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हम लोगों ने बनाए हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इसके आंसर्स बहुत सारे क्वेश्चन इनके पता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था यूडीएल से रिलेटेड कि कैंटिलीवर पे यूडीएल लग रहा है तो जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो क्या आएगा, फिर बेंडिंग मोमेंट है वो फिक्स पे क्या आएगा, तो WL²/2 आएगा। फिर इफेक्टिव लेंथ फैक्टर पूछा था 1 एंड फिक्स 1 एंड हिंज, तो 0.7 इसका आंसर है। फिर पूछा था लिस्ट वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर व्हेन बोथ एंड फिक्स, क्योंकि बोथ एंड फिक्स तो 0.5 होता है ना। ये थ्योरेटिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पार्टिकल बोर्ड, इसका एक डेफिनेशन पूछा था, उसमें भी 2 ऑप्शन पे डाउट था, ठीक है। फिर आगे चले तो ग्रेड कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड, क्यों करते हैं ग्रेड कंपनसेशन। इसमें एक ऑप्शन था कि इंक्रीज द ट्रैक्टिव एफर्ट, और दूसरा था कि रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यू टू द कर्व एंड द ग्रेड। प्रोबेबली बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन पहला भी कुछ हद तक सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग स्केल में कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर 10 मीटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें और भी ऑप्शन थे, जैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में भी जो वैल्यू है वो दे रखी थी ऐसे, या फिर 1 in समथिंग दे रखा, तो ये नहीं होगा, सिर्फ यही इसका आंसर होगा। फिर पूछा था क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वॉल की पूछी थी, जहाँ पे 0.7 मीटर 0.3 एंड 3 मीटर ऐसे कुछ यहाँ पे वैल्यू थी, इनको गुणा करनी थी। मीटर क्यूब में ही वैल्यू आएगी, मीटर स्क्वायर में भी ऑप्शन दे रखा था, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि ब्रिक की वॉल जो है वो एक ब्रिक वॉल से ज़्यादा बड़ी है या थिक है, तो इसलिए हम इसको मीटर क्यूब में मेजरमेंट करेंगे। फिर आता है स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल टाई, तो जो वर्टिकल स्टीरअप है उसकी टाई नहीं, इसको स्टीरअप लिखना 0.75 होती है, ठीक है। फिर आती है कि एज ए टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो कॉन्क्रीट की शीयर स्ट्रेंथ है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये जो है बढ़ेगी। मतलब इसकी एक टेबल है वो भी कि परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट जब बढ़ेगा तब कॉन्क्रीट की शीयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही नहीं बात कर रहा, मैं विदाउट द शीयर रेनफोर्समेंट बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका ऑप्शन यही इसका करेक्ट। फिर पूछा जाएगा इफ़ द विड्थ इज़ डबल द डिस्चार्ज इज़, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि अगर विड्थ डबल हो जाती है तो डिस्चार्ज जो है रेक्टेंगल नोच में क्या होगा। इसमें देखें तो एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है उसमें L आता है, लेकिन यहाँ पे विड्थ लिखा है, तो L और B, कुछ लोग बोल रहे हैं कि L और B दोनों सेम ही है, तो ये हो सकता है कि इसमें डबल होना चाहिए, बाकी कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा था कि फ्लोरिंग ऑफ ग्रेनाइट, ऐसे कुछ 2-3 और स्टोन दे रखे थे, वो कौन सी थी, तो यहाँ पे ग्रेनोलिथिक है वो, ये इसका आंसर होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है टेरजू फ्लोरिंग्स वो भी दे रखी थी, लेकिन सही आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट 20 mm अगर एग्रीगेट है तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि पानी कितना था, तो ये स्लम्प वलम्प दे रखा था, ये आपको पता टेबल एक लगती है 40, 20 और 10 की, तो ये आपको पता है ना। तो उस टेबल से ये क्वेश्चन आया था, 186 लीटर यहाँ पे ऑप्शन होगा। फिर पूछा गया था कि स्टोन मेसनरी में, स्टोन मेसनरी की स्काफोल्डिंग क्या होती है, तो वो डबल स्काफोल्डिंग, इसी को ही स्टोन मेसनरी की स्काफोल्डिंग बोलते हैं, इसी को ही अपन जो है मेसन स्काफोल्डिंग भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड था कि हाई राइज बिल्डिंग में पेंटिंग करते हैं तो कौन सी स्काफोल्डिंग, इसमें सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग थी। इसके अलावा एक ऑप्शन और दे रखा था कैंटिलीवर, वो ऑप्शन इसका नहीं होगा, इसका ऑप्शन सस्पेंडेड ही होगा। फिर आ रहा था कि यहाँ पे द टाइल जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पहली बार मैं देख रहा था। इसमें लैप ओवरलैप एक ऑप्शन था, एक बॉटम कवर था, ऐसे कुछ एक क्राउन वगैरह कुछ ऐसे ऑप्शन था, तो ये क्वेश्चन था एक। फिर था रोड जो साइन है रिलेटेड टू क्वेश्चन था एक, जिसमें दे रखा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो साइन दे रखे हैं तो इसमें जो है ट्रैफिक को सेपरेट किया जाता है। जो ट्रांसवर्स साइन होते हैं जैसे पेडेस्ट्रियन वगैरह या फिर जो लोग यहाँ पे क्रॉसिंग करते हैं उसका होता है। 2 ऑप्शन, ये तो ऑप्शन सही थे, इनकरेक्ट पूछा था। इसके अलावा 2 ऑप्शन और थे जिनमें एक येलो मार्किंग और वाइट मार्किंग अलग दे रखा था, तो वो उसका गलत स्टेटमेंट हो सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन दे रखा था जिसमें दे रखा था कि जो ये होती है मीडियन हो गई या फिर ब्रिज हो गई, ये मतलब या फिर आउटसाइड रोड के जो है वो चिन्ह होते हैं या फिर ऐसा कुछ था, तो वो भी उसका इनकरेक्ट हो सकता है। उन दोनों में से कोई होने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन वर्टिकल जो मूवमेंट है बिल्डिंग का उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये सेटलमेंट होगा इसका आंसर। फिर आ रखा था कि ड्यू टू द वाटर टेबल फ्लक्चुएशन
क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा कि प्लास्टिक कंप्रेशन होगा। मतलब ऐसे 2-3 ऑप्शन थे, इसमें कंसोलिडेशन करेक्ट होना चाहिए, बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक कंप्रेशन भी हो सकता है, इसका भी कुछ नहीं कह सकते। फिर आ रखा था ड्यू टू द सडन लोडिंग, अगर सडन अपन क्या है लोड लगा रहे हैं तो इसमें क्या वॉइड से वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे और रैपिड कंप्रेशन होगा, तो ये इसका आंसर था। फिर ऑटोगेट 3D मैक्स से था कि रिलेटेड प्रिंट वगैरह 2-3 ऐसे थे, तो ये किस में आते हैं, तो ये एप्लीकेशन मेन्यू में आते हैं। फिर था कि व्हाट डज मीन द लेयर इन ऑटोगेट 3D मैक्स में अगर लेयरिंग हो रखी है तो उसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर न्यू सीन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये भी एक इसका क्वेश्चन था। फिर था कि टॉगल वायर फ्रेम है उसका शॉर्टकट की था, वो एक क्वेश्चन था। फिर था कि PENT का फुल फॉर्म क्या था, एक्सप्लोजिव था, इसका फुल फॉर्म पूछा था। फिर पूछा था कि अगर रेनी है सीजन या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो कौन सा लिंटल हम देंगे, तो स्लोप्ड लिंटल इसका आंसर था। फिर था लिंटल कैरी लोड, कौन सा लोड कैरी करता है, इसमें 2 ऑप्शन में जो है कन्फ्यूजन था, एक लेटरल लोडिंग भी करता है, बेंडिंग भी करता है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन था। कुछ बोल रहे बेंडिंग इसका करेक्ट होगा, देखते हैं क्या होगा। पॉइंटिंग हम दे रहे हैं अगर रेन वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए कौन सा पॉइंटिंग, तो स्टक पॉइंटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्लीपर अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो कौन सा होगा, तो इसमें ERC जो फास्टनर वो लगेंगे, इलास्टिक रेल फास्टनर। इसके अलावा जो है डॉग स्पाइक हो गए या फिर फिश प्लेट, ये भी आंसर थे, लेकिन वो जो है डॉग स्पाइक है वो आपके वुडन स्लीपर के लिए होती है, इसमें कास्ट आयरन स्लीपर ऐसे कुछ दे रखा था। और बात रही फिश प्लेट की, तो वो रेल के जॉइंट्स बनाते हैं, यहाँ पे स्लीपर से कोई रिलेशन नहीं था। फिर आ रहा कि पाइल कैप क्यों देते हैं, तो पाइल कैप का जो है इवनली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो लोड का, या फिर सेटलमेंट भी हो, सॉरी जो इवनली है डिस्ट्रीब्यूशन लोड का वो इसलिए ये था। फिर आप फाउंडेशन क्यों देते तो इवन जो है सेटलमेंट हो, ऐसे इसका आंसर था। फिर अगर इफ़ नियर बिल्डिंग इज फुटिंग टच हो रही है, मतलब कोई दूसरी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी लाइन ऐसे कुछ था शायद, इसमें स्ट्रैप फुटिंग या फिर कंबाइंड फुटिंग शायद ऐसे कुछ इसका आंसर होने वाला है। अब पता नहीं, स्ट्रैप भी हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है, या फिर इस पर ऑब्जेक्शन भी लग सकता है। फिर कॉन्टीन्यूस रोज थे, कॉन्टीन्यूस रोज ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम है वो कंटिन्यू बन रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं, लेकिन स्ट्रिप फुटिंग इसमें आंसर नहीं था, तो कॉन्टीन्यूस फुटिंग इसका करेक्ट आंसर था। फिर एनवेलप नंबर 1 क्या होगा, अगर एनवेलप तीन एनवेलप जैसे कंसिस्ट होते हैं तो पहला एनवेलप कौन सा होगा, तो ये इसमें आंसर पूछा था। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न इसमें भी है, क्योंकि अगर तीनों एनवेलप अगर हम कर रहे हैं तो पहला एनवेलप जो खोलेंगे वो तो आपको बिड होगा, मतलब जितने पैसे फाइनेंशियल बिड होगी, लेकिन इसमें अगर वैसे एनवेलप नंबर 1 पूछा है, खोलना नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली पूछा है, तो उसमें फिर अलग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आ रहा था सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% हो, ईजी क्वेश्चन था। एस्टिमेशन वाटर टैंक, ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें 4 जो स्टेटमेंट दे रखे थे कि कौन से 2 सही है, तो प्लास्टिंग वर्क भी हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे वाटर टैंक है तो इसके अंदर प्लास्टिंग हो रही है तो वो भी कंसिडर करते हैं। फिर स्लोपिंग अपवर्ड अगर है कोई ऐसे ही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हॉन्च बोलते हैं, तो ये 2 स्टेटमेंट इसके करेक्ट थे। फिर हम 20 ग्रेड का पूछा गया था कि क्या इसकी जो है वैल्यूज़ रहेगी 1 सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, तो ये था। फिर मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बार, अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो ये P/A पूछा था, नॉर्मल स्ट्रेस ही पूछा गया था। क्यूबिक रेट एनालिसिस के बराबर क्या होता है, मतलब क्यूबिक कंटेंट ही तो हम निकालते हैं, इसमें दे रखा था कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट रनिंग मीटर में मेजरमेंट होता है, वैसे ही क्यूबिक रेट एनालिसिस क्या होता है, क्यूबिक कंटेंट के हिसाब से होता है। फिर फ्लोरिंग एस्टिमेट कैसे निकाला जाता है, तो ये लेंथ होती है, लेंथ और विड्थ निकाली जाती है, मीटर स्क्वायर में वैल्यू होती है और इन टू इन वॉल्स होती है, ये इसका आंसर था। फिर था ओरिएंटेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब ओरिएंटेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि नेचुरल हमें बेनिफिट्स मैक्स टू मैक्स मिले, तो ये इसका आंसर था। फिर अगर वॉल मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल है तो इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 - sin पे 1/sin पे, ये इसका आंसर था। पैसिव जोन है, जो पैसिव जोन होता है इनका वो किस पे फेल करता है, 45 - 5/2 पे फेल करेगा। फाइन एग्रीगेट अगर हम रेडीमिक्स कॉन्क्रीट में ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, तो इससे रजिस्टिंग फ्रीजिंग एंड थाविंग वो होगी। इसमें और भी ऑप्शन थे लेकिन वो कोई भी मैच नहीं कर रहा था, यही इसका आंसर था। इसमें डायरेक्ट जो है एक लिखा था कि डायरेक्ट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करता, एग्रीगेट कभी भी डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते, इनडायरेक्टली बढ़ा सकता है। लोकेशन प्लान, इसको हम क्या बोलते हैं, साइट प्लान, ये एक और था इसका क्वेश्चन। हाई राइज बिल्डिंग है तो हम कॉन्क्रीटिंग कैसे मतलब करेंगे, मतलब कहाँ कैसे कॉन्क्रीट को पहुँचाएंगे, तो पंपिंग मेथड से हम पहुँचा सकते हैं, और भी ऑप्शन थे लेकिन वो सही नहीं थे। कॉन्क्रीट की मैं बात करूँ, अगर प्रेशर से हम लोग या फिर कोई भी मसाला है
उसको हम कर रहे हैं तो उसको गणिटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि WCB और QCB सेम किस क्वाड्रेंट में होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें पता है कि जो वैल्यू होती है वो QCB की और WCB की एक जितनी ही होती है, ठीक है। फिर तक व्हेन द टेंशन मेंबर कनेक्टेड एट वेरियस एंगल्स मीटिंग एट द पॉइंट, मतलब 3-4 टेंशन मेंबर थे और वो एंगल से एक जैसे 60 दे रखा था, 75 दे रखा था, तो इसमें कौन सी थ्योरम लगती है, तो लामी थ्योरम इसमें लगती है, साइन रूल इसमें लगता है। फिर यहाँ पे K1 K2 K ऐसे कुछ दे रखी थी, परमिबिलिटी निकालनी थी, एवरेज परमिबिलिटी, तो ये निकल जाएगा। और वर्टिकल परमिबिलिटी पूछी गई थी, तो इसमें फॉर्मूला जो लगता है वो आपको पता है, Z1 + Z2 + Z3 के फॉर्म Z1/K1 ऐसे लगता है, ठीक है। फिर पूछा था कि ए रोड लेंथ L है, उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा था L/√12, इसका आंसर करेक्ट होगा। फिर एक स्ट्रक्चरल करेक्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन एक था, इसमें पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है। एक इसमें ऑप्शन ये था कि इट कैन नॉट बी रेक्टिफाई, मतलब स्ट्रक्चर जो क्रैक होता है इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको मेंटेन, मतलब इसको हम जो है क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई नहीं कर सकते या फिर इसको सही नहीं कर सकते, ऐसा ऑप्शन था, तो वो उसमें इनकरेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन था जिसमें कहा कि भाई मॉइस्चर की वजह से आता है, तो पता नहीं, इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है। फिर पूछा था कि ड्यू टू वेजिटेशन नियर बिल्डिंग जो क्रैक्स होते हैं वो किस वजह से आते हैं, रूट्स की वजह से, ट्री की जो रूट्स होते हैं उस वजह से जो बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि वो नीचे से जो है अनइवन जो है बिल्डिंग में जो है लोडिंग दे देते हैं, लेटर लोडिंग हो गया या फिर अपवर्ड लोडिंग हो, कोई भी लोडिंग दे सकते हैं। फिर पूछा गया था कि इफ़ रेनफॉल इज़ मोर, अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो इनफिल्ट्रेशन क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन जो है मतलब इनफिल्ट्रेशन से ज़्यादा अगर रेनफॉल है तो क्या होगा, रन ऑफ होगा, ठीक है। फिर पूछा गया था रन ऑफ डिक्रीज़ क्यों करेगी ड्यू टू, अब इसमें ये ऑप्शन था लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजिंग था कि परमिबिलिटी और वेजिटेशन कवर है, तो इसमें क्या वेजिटेशन कवर है तो क्या होगा, रन ऑफ वेजिटेशन से, तो एक्चुअली वेजिटेशन कवर है तो रन ऑफ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन इसके अलावा और भी इसके ऑप्शन थे काफ़ी, ये जो क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे। फिर बोला कि व्हाट इज़ मैनोमेट्रिक हेड, तो इफेक्टिव हेड होता है आफ्टर लॉसेस को हम कंसिडर करने के बाद जो हेड आता है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया इन द क्ले सॉइल सी फूड रोलर यूज़ करते, इजी क्वेश्चन। फिर पूछा गया था ड्रेसिंग रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें कुछ जो है हैमर वैमर कुछ था उसका आंसर। एक्स क्वेश्चन में अब क्या होगा, इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली नहीं पता है, ठीक है। फिर डार्सी ने जो सॉइल में इक्वेशन वगैरह दी है तो उसमें इन्होंने जो है वेलोसिटी हेड को नहीं लिया है, तो उन्होंने कंसिडर नहीं किया। फिर इसेंट्रिक जब लोडिंग हो रही है उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो ऑफ सेंटर, सेंटर से ऑफ है उसी को इसेंट्रिक बोलते हैं। फिर पूछा इन द पर्लिंग लाइट वेट स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करते हैं, तो एंगल सेक्शन है। फिर पूछा गया था बीम मेडअप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन से जब हम बीम बनाते हैं, ये जो है बीम, तो इसको प्लेट गर्डर बोलते हैं, ठीक है। फिर बोला कंपोनेंट ऑफ ब्रिज विच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू फाउंडेशन, ये ऑप्शन था। तो सुपर स्ट्रक्चर ये और फाउंडेशन पियर्स वगैरह हो, इनके बीच में लगा होता बीरिंग, तो ये बीरिंग इसका आंसर होना चाहिए। हालांकि और भी ऑप्शन इसमें थे जो कि काफ़ी नियर टू द थे। फिर E = 2G1 + μ, एक ईजी सा फॉर्मूला। फिर एट फिक्स्ड एंड बीम, मतलब फिक्स्ड एंड होता है जो फिक्स बीम में, उसमें डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों ज़ीरो होते हैं। वन वे जो स्लैब उसमें रेनफोर्समेंट कैसे देंगे, तो मेन रेनफोर्समेंट का पूछा गया था। ये रेनफोर्समेंट जो मेन है वो बॉटम साइड में दी जाती है और शॉर्टर स्पैन पे दी जाती है। फिर प्लास्टिक फाइन पाउडर है जो प्लास्टिक है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसमें दो ऑप्शन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीब्लेंड, इन दोनों में से कोई होगा। पॉलीब्लेंड मोस्ट प्रोबेबली सही है लेकिन देखना पड़ेगा। फिर था कि ऑन सोलर पैनल कोटिंग जो है वो कैसी देते हैं, तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देते हैं। फिर पूछा गया था इन रेसिप्रोकेटिंग पंप बाय विच पिस्टन कनेक्टेड क्रैंक बार से जो पिस्टन कनेक्ट होता है वो किस चीज़ से कनेक्ट होता है। अब इसमें सेक्शन पाइप लिखा था, डिस्चार्ज पाइप लिखा था, कनेक्टिंग रोड मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होना चाहिए, बाकी देखते हैं। बायोगैस में मीथेन गैस होती है, कोई डाउट नहीं। क्रशिंग वैल्यू पूछा गया था फॉर रनवे बीयरिंग कोर्स के लिए 30% इसका करेक्ट आंसर है। हैकिंग का मतलब क्या है, तो हैकिंग जो होती है वो पेंटिंग करने से पहले हम जो है थोड़ा सा रगड़ते हैं सरफेस को, तो उसी को हम हैकिंग बोलते हैं। फिर प्लास्टिंग का जो ऑर्डर है वो पूछा गया था, तो पहले इसमें रैकिंग आएगा, रैकिंग के बाद हम क्लीनिंग करते हैं, फिर वेटिंग करते हैं, तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। फिर था कि व्हाट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द ब्रिक मेसन, इंग्लिश बॉन्ड इसका करेक्ट होगा। फिर था कि इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस पे करता है, तो ये मास था, एक शेप भी था शायद, ऐसे कोई ऑप्शन दोनों में से हो सकता है, प्रॉब्ली मास होना चाहिए, बाकी देखते हैं।
बालूस्ट्रेड इन द स्टेयर केस क्यों देते हैं, तो ये जो है स्टेयर से गिरे ना कोई, तो ये बालूस्ट्रेड का। इसके अलावा एक ऑप्शन और था कि स्टेयर केस को सपोर्ट करता है, प्रोबेबली नहीं, इसका आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट, पॉलीमर अगर हम ऐड कर रहे हैं कॉन्क्रीट में तो इससे क्या है, तो ये रिड्यूस परमेबिलिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर स्लेट कंसिस्ट ऑफ इसका स्ट्रो होगा कि स्टोन होगा, मतलब रॉक होगा, स्टोन ऐसे कुछ था, तो ये हो सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते, कुछ अभी नहीं कह सकते। मैक्सिमम जो विंड एनर्जी किस स्टेट में है, तो ये जो है महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, एक झारखंड दे रखा था, ये 4 ऑप्शन थे। फिर था इन बिल्डिंग सेक्शन व्यू विच इन्फो कैन डज नॉट गेट, मतलब सेक्शन व्यू कट करते हैं तो हम कौन सी इन्फो नहीं मिलती, तो मटेरियल की इन्फो नहीं मिलती है। फिर बेंडिंग इक्वेशन थी प्योर बेंडिंग, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर, इसमें सिग्मा को एफ लिखा गया था, ठीक है। फिर फॉर मोमेंट हम क्या करते हैं, हमें फोर्स चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तभी तो हम मोमेंट निकालेंगे। फिर यहाँ पे जो है स्टिफनेस ऑफ कंसीडरिंग मेंबर अपॉन टोटल स्टिफनेस ऑफ मेंबर, तो ये यहाँ पे एक था, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्वे से पूछा गया था कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट है, तो एक बड़ा सा स्टेटमेंट था, वही इसका करेक्ट था। फ्लाईएश कंटेंट 0 से 5% डायरेक्ट वैल्यू फ्रॉम द कोड। फिर था कि पैरेलल लाइन कन्वर्जिंग एट पॉइंट, ये है पैरेलल लाइन, लेकिन ये कन्वर्ज कर जाती है एक पॉइंट में, तो इसी को हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। पॉइंटिंग किस पे देते हैं, तो एक्सपोज ब्रिक वॉल इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पे एक कॉन है, सॉलिड कॉन, उसका CG निकालना है फ्रॉम द बेस, तो H/4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर फॉरेस्ट फायर में रिमोट सेंसिंग कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें 2-3 ऑप्शन थे, लीजेज, मोस, वाईफाई, ऐसे कुछ था। फिर बोरोसिलिकेट ग्लास है, तो हम इसे यूटेंसिल और लैब में यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रजिस्ट करता है हाई टेम्परेचर को, तो इसका आंसर होगा। फिर चलते हैं डायरेक्टली नॉन टेक पे। पहला यहाँ पे था कि जो ग्लास यूज होता है ग्रीन हाउस केसेस में, ये किस रीजन किस काम आता है, तो ये हीट को क्या करता है, रिटेन करता है, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करते हैं। पीएच ऑफ नेचुरल या फिर सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट की बात है, तो ये 7 होगा। L2SO4 ऐसे कुछ फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला से 3 क्वेश्चन थे, तो 3 मान सकते हो, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, दिल्ली में। रुद्र वीणा किससे रिलेटेड, ध्रुपद से, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक से है। स्लाइड शो अगर बिगिनिंग से हमें करना है तो F5 की दबाएंगे, एक शिफ्ट F5 भी था वो गलत था, इसमें F5 होगा। PCB की फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यहाँ पर इसका आंसर होगा। CPU डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, हार्ड डिस्क इसमें नहीं होती है। फिर CFC कहाँ से मिलता है, तो रेफ्रिजरेंट से CFCs जो है रिलीज़ होती है। फायरवॉल अनऑथोराइज कनेक्शन को नहीं होने देता। फिर सिक्योरिटी इन फ़ोन एंड टैबलेट कैसे लगोगे, तो लॉक कर सकते, पिन लगा के को सिक्योर कर सकते हो। कॉलम अगर स्प्रेडशीट में ऐड करना है तो इसमें कुछ शायद इंसर्ट करके कॉलम करके ऐसे कुछ था इसका आंसर। जीमेल अगर हमें भेजना है तो यहाँ पे था कि भाई दूसरे पर्सन भी हमें जो है देख सके कि भाई मेल पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो इसमें कार्बन कॉपी आंसर होगा। इंडियन मिलिट्री में जो रैंक है फायर पावर इंडेक्स, तो ये 4th है। मैक्सिमम विड्थ ऑफ द हिमालयाज कहाँ पे मिलेगी, कश्मीर हिमालय में मिलेगी। फिर ओशन केबल किस कंपनी ने बिछाई, 5 कॉन्टिनेंट को जो है जोड़ती है, तो ये मेटा ने बिछाई है। इसके लिए गूगल वगैरह इसके आंसर थे, लेकिन मेटा इज करेक्ट ऑप्शन। भूजल योजना किससे रिलेटेड नहीं है, तो इसमें से था कि भाई किस में नहीं है। फिर नेशनल गेम्स कहाँ हुए, मतलब किसने जो है नेशनल गेम के दिन, मतलब जो मेन अतिथि कौन था, नरेंद्र मोदी, ठीक है। फिर आर्टिकल था कि मिनिस्टर जो है वो नॉट वोट नहीं करता, लेकिन मीटिंग को अटेंड करता है, तो ये कुछ आर्टिकल, इसमें 88 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मिनिस्टर जो है जैसे गवर्नमेंट बनती है तो मैक्सिमम मिनिस्टर कितने परसेंट है, 15%। गुप्ता एम्पायर में पीस और वॉर ट्रीटी के लिए क्या बोला जाता है, इसको संधि विग्रह का इज द करेक्ट ऑप्शन। नोवेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर ने किसको बोला है, तो BR अम्बेडकर ने इसको DPSP है उनको बोला कि दीज आर नोवेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेलोसिटी निकालना था, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और टाइम दे रखा था, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एक्सपेंड क्या करेगी, सबसे ज़्यादा गैस करेगी। प्लाज्मा भी आंसर था, लेकिन प्लाज्मा इज नॉट करेक्ट, गैस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्मोक कहाँ से नहीं आता, रिवर से स्मोक नहीं आता, और ऑप्शन थे उसमें से आ रहा था, ठीक है। एसिड और मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। गरीबी हटाओ टारगेट कितना परसेंटेज था, 25 ऐसे कुछ था। तेंदुलकर कमेटी से 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलिशन अगर प्रिंटिंग में हो रहा है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब वन शेट में प्रिंट निकाल रहे हो सारे के सारे कॉपी,
एज के साथ आंखों का रोग, ऐसे कुछ था कि भाई जो सिलियरी मसल्स है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो वो प्रेस बायोपिया रोग था। डीकम्पोजर इन द सीवर बैक्टीरिया होती है। स्लीपिंग मोड ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस पावर है और रैम है वो क्या, मतलब रैम उस पर चल रही है लेकिन पावर कम खर्च कर रही है। MgSO4 एक और कंपाउंड था जिसको लिखना था कि भाई Mg+2 है और SO4 ऐसे कुछ है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। Mg का जो है क्या वैलेंसी है उस हिसाब से दोनों वैलेंसी लिए क्रॉस करो, आंसर आ जाएगा। F4 जो है फंक्शन की, इसका क्या यूज़ है, रिपीट द लास्ट एक्शन। मिलीनम जो है SDG, ये क्या है इसका मतलब, कहाँ तक इसका 2008 2015 ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो इनमें से कुछ आंसर होगा। फिर एक और कंपाउंड का था, तो ये ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की क्या मांग थी, जो भारत की स्वतंत्रता में, तो पूर्ण स्वराज उनकी मांग थी। बाई एक्टिंग फोर्स ऑन द मेंबर विच डज नॉट चेंज, फोर्स अगर लगता है तो उसमें मास में चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, या फिर एक और ऑप्शन था तो वो नहीं होगा। बाई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, या फिर अगर दोनों इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं तो ज़ीरो मोमेंट होगी, ठीक है। फिर था कि कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल में 2 फेज होता है और ट्रू में सिंगल फेज होता है, ये इसका आंसर होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मीडियम, उस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की ज़्यादा है। और एक और आंसर था जिसमें कि भाई जो लाइट है पूरी की पूरी वो मीडियम ही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो है स्पीड ज़्यादा होगी, वो ऑप्शन हो सकता है। मल्टीपल इको का मतलब रेवर्बरेशन होता है, तो यहाँ पे ये 43 क्वेश्चन ये है, एक और मान सकते हो 43 44 ऐसे ही है, प्लस हमने 90 वो, तो ऑलमोस्ट 16-17 क्वेश्चन नहीं मिल रहे, बाकी क्वेश्चन मिल चुके हैं। ये CBT 2 और SIFT 2 का सिविल का यहाँ पे एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।